सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलर एकेडमी का रिव्यू 2024। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए सिलेबस में, प्लेसमेंट पॉलिसीज़ में। वो सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की रिगार्डिंग। तो अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी वर्किंग हो तो यहाँ पे बैचेस होती है: बिगिनर बैच, इंटरमीडिएट बैच एंड एडवांस बैच। तो इफ़ यू आर फ्रेशर और नॉन आईटी ग्रेजुएट हो तो आप बिगिनर बैच से स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी कोर्स का टाइम होता है 12 मंथ्स का होता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इंटरमीडिएट से भी स्टार्ट कर सकते हो या बिगिनर बैच से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट उसमें एक केस होती है कि अगर आपको प्रोग्राम लैंग्वेज आती है होगी तो आप इंटरमीडिएट से स्टार्ट करोगे। एंड इफ़ आपको कुछ भी नहीं आता होगा प्रोग्राम लैंग्वेज वगैरह तो आप बिगिनर से स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट जो 2 मंथ्स होते हैं आपको जावा और पाइथन पढ़ाएंगे इन दिस मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो 2 मंथ्स का होगा। उसके बाद आप आ जाओगे डायरेक्टली इंटरमीडिएट मॉड्यूल में, सॉल्विंग। तो यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ से पढ़ाई जाती है, बिकॉज आपको प्रोग्राम लैंग्वेज ऑलरेडी आती है। उसके बाद होता है एडवांस मॉड्यूल होता है। ये 10.5 मंथ्स का होता है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी वर्क करते हो आईटी कंपनी में, तो आप डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। सबका जो भी सिलेबस होता है बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस बैच का सभी का सेम होता है। जस्ट बिगिनर्स अगर स्टार्ट करोगे तो प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इंटरमीडिएट स्टार्ट करोगे तो डायरेक्टली आपका इंटरमीडिएट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। एंड एडवांस आपका डीएसए से स्टार्ट होगा। यही डिफरेंस है। तो अगर आप बिगिनर से हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने भी बिगिनर से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले 2 मंथ्स में आपको प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, पाइथन और जावा। तो मैंने जावा चूज़ किया था। तो ये सारे टॉपिक्स के जावा के ये हमको पढ़ाए जाते हैं 2 मंथ्स में। इंट्रोडक्शन जावा, इनपुट आउटपुट, लूप्स, फंक्शंस, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। एंड उसके बाद होगा एक अगर आप 2 मंथ्स स्केलर में पास करते हो मीन्स पढ़ते हो प्रोग्राम लैंग्वेज, उसके बाद होता है ट्रांजिशन टेस्ट होता है। अगर आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में जाना होता है मीन्स इंटरमीडिएट बैच में जाना होता है तो आपको एक टेस्ट देना होता है, उसका नाम होता है ट्रांजिशन टेस्ट। तो इसमें जितना भी आपने असाइनमेंट होमवर्क सॉल्व किया होता है उसी के बेस पे वो टेस्ट होती है। अगर आप क्लियर करोगे तो नेक्स्ट मॉड्यूल में जाते हो, अगर क्लियर नहीं करते तो आपको फिर से यही टॉपिक आपको रिवाइज करना होगा विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो इजी होता है। आप इंटरमीडिएट बैच में आ जाते हो उस ट्रांजिशन टेस्ट क्लियर करने के बाद। उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। जो भी आप कोड लिखोगे उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। एरेज, मेमोरी मैनेजमेंट, सॉर्टिंग, जो भी बेसिक चीज़ें होती है डीएसए की वो यहाँ से आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद स्टार्ट होता है मेन आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम आपको विद इन 4 मंथ्स पढ़ाया जाएगा। एंड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। एंड इसमें प्रॉब्लम मोस्टली तो 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बाकी 10% कुछ डिस्कस करते हैं एडवांटेज, एप्लीकेशन एंड ऑल। तो अगर किसी को पढ़ना होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो ये रेट रोड मैप है। तो यहाँ से ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है आप वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और एडवांस डीएस होता है 1 मंथ के लिए। ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल उन्होंने ऐड किया है अभी न्यू बैच से। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं एडवांस मैथ प्रॉब्लम्स, एडवांस बैकट्रैकिंग प्रॉब्लम, स्ट्रिंग पैटर्न, ग्राफ कंसेप्ट वगैरह यहाँ पे आपको विद इन 1 मंथ पढ़ाया जाता है, जो भी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐड किया है, उसके बाद एसक्यूएल भी ऐड किया है। तो एसक्यूएल में आपको जो बेसिक चीज़ें होती है वो पढ़ाई जाती है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं वो हमको प्रोवाइड किए जाते हैं स्केलर की तरफ से। तो जस्ट यहाँ पे आपको 1 मंथ तक आपको लाइव पढ़ाएंगे। बाकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्स्ट्रा, अगर आपको एक्स्ट्रा एसक्यूएल अगर पढ़ना होता है तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता है एल 4 मंथ्स का होगा एंड फुल स्टैक भी 4 मंथ्स का होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मॉड्यूल बैकएंड LLD 1, मॉड्यूल 1 में आपको मोस्टली आपको पढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंट उप्स कंसेप्ट एंड मल्टी थ्रेडिंग एंड एडवांस जावा कंसेप्ट एंड पॉपुलर इंटरप्रिटेशंस। ये 3 टॉपिक आपको मॉड्यूल 1 में कंप्लीट किए जाते हैं 4x में। उसके बाद सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन पैटर्न, यूएमएल डायग्राम्स, स्कीमा डिज़ाइन एंड हाउ इंटरनेट वर्क्स, ये आपको पढ़ाए जाएंगे मॉड्यूल 2 में। एंड रिमेनिंग मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 में पढ़ाए जाते हैं विद इन 4 मंथ्स, वो आपको कंप्लीट किया जाता है। एंड लास्ट में होता है कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। तो जितने भी आपने
पढ़ा होता है, बैकएंड रिलेटेड, एलएलडी रिलेटेड, उस बेस पे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है। एंड इस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको गाइड करता है, बाकी आपको खुद से बिल्ड करना है। और जहाँ पर भी आपको उसका आंसर के लिए या रिजोल्यूशन के लिए इंस्ट्रक्टर हेल्प करेगा। उसका सेम होता है फुल स्टैक के लिए। विदिन 4 मंथ्स वो कंप्लीट किया जाएगा, जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन पैटर्न वगैरह पढ़ा जाएगा। एंड उसके बाद होगा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद इलेक्टिव्स होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्टिव ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आपको HLD मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो ये ऑप्शनल होता है, बट आप पढ़ सकते हो ये भी। HLD डेटा इंजीनियरिंग एंड DSA फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर। तो ये पूरा टोटल कोर्स होता है, 12 मंथ्स का होता है अगर आप बिगिनर बैच से स्टार्ट करोगे तो। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भी असाइनमेंट और होमवर्क होते हैं वो हमको कितने मिलते हैं और वो हमको कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे चेक करने वाले कि इंटरमीडिएट बैच जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरेज, प्रीफिक्स, सो एरे के जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे जब भी हमारा लेक्चर खत्म होता है तो यहाँ पे असाइनमेंट और होमवर्क होते हैं। तो डिपेंड होता है, अगर टॉपिक अगर हार्ड होता है तो क्वेश्चंस कम होते हैं, टॉपिक अगर इजी होता है तो क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट में 7 क्वेश्चन से, एडिशनल प्रॉब्लम में मीन्स होमवर्क में 3 क्वेश्चन से। सो डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल। अगर बिगनर से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे सिनारियो कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे इफेल्स के 13 क्वेश्चन थे, होमवर्क के 14 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हमको जब भी हमारा सेशन खत्म होता है तो असाइनमेंट और होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। उसके बाद होता है कि टीए किस तरह से हेल्प करता है। तो सपोज कर लो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड इसमें हमको कुछ दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टीए का। ऑप्शन होता है, हिंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हिंट से भी नहीं होता है मीन्स सॉल्यूशन भी होता है और कंप्लीट सॉल्यूशन भी होता है। अगर इसी से भी अगर हमारा रिजोल्यूशन नहीं होता है तो यहाँ पे टेस्ट हेल्प रिक्वेस्ट होता है या वीडियो कॉल हेल्प रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, वीडियो कॉल हेल्प रिक्वेस्ट तो 1-to-1 कॉल होता है टीए के साथ। वो हमको एक्सप्लेन करता है जो भी टॉपिक हमको नॉट अंडरस्टैंडेबल होता है, तो उस केस में वो हमको पढ़ाता है फिर 30 मिनट या 1 आवर तक। बाकी टेस्ट हेल्प रिक्वेस्ट होता है अगर हमको कुछ एरर आता है, कंपाइलेशन एरर, TLE एरर, तो उस केस में हम टेस्ट हेल्प रिक्वेस्ट रेज करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके हम रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इशू यहाँ पे हमको टाइप करना होता है। बाकी अस और हेल्प, सो विद इन 2 या 3 मिनट में टीए से मैसेज आ जाएगा। फिर आप एक करियर मेंटर सेशन, सो मैंने अब तक 2 सेशन लिए हैं। एंड जब भी हमको ज़रूरत होती है तब हम यहाँ से आके हम सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने लिया था 1 अक्टूबर को एंड मैंने लिया था साजू महाजन SD2। तो इस तरह से मेंटोर से यहाँ से बातचीत होती है। एंड लास्ट सबका एक ही क्वेश्चन होता है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सो अभी रिसेंटली जो प्लेसमेंट पॉलिसी होती है, अगर हम एडवांस बैच कंप्लीट करते हैं, सपोज हमने DSA कंप्लीट कर लिया है एंड अगर हमको अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमको मॉड्यूल वगैरह क्लियर करना होता है। एडवांस DSA का मॉड्यूल अगर कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो भी मॉक इंटरव्यू होता है वो अनलॉक होता है। सबसे पहले जो भी DSA होता है इसका एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू अगर हम क्लियर करेंगे तो उसके बाद हम अप्लाई कर पाएंगे। The learner become eligible for jobs where DSA and LLD are must have skill। तो जब भी हम DSA क्लियर करेंगे तो जिस भी अपॉर्चुनिटीज़ में DSA रिक्वायर्ड है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। सेम फॉर LLD, HLD, बैक एंड फ्रंट एंड। तो 1 by 1 हमको मॉक इंटरव्यू क्लियर करने और जहाँ पे भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब भी अगर हम हमारा कोर्स होता है 12 मंथ्स का कोर्स होता है। एंड करियर सपोर्ट हमको कब तक होता है, जब भी हमारा 12 मंथ का कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद एक्सटेंडेड सपोर्ट होता है, 6 मंथ का सपोर्ट होता है। एंड इस सपोर्ट हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बाकी जो भी सपोर्ट टीम है उनसे बातचीत करके हम करियर सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि यहाँ पे मोस्टली फ्रेशर्स भी आते हैं एंड एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं एंड जस्ट फॉर अपस्किलिंग एंड प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे देवांग करके कोई था, तो उसका 10 ईयर एक्सपीरियंस था, तो उसका Fractal.ai इस कंपनी में हुआ है। एंड ये था एकेडमिक दिसंबर बैच का था, इंटरग्रेड बैच का था। बाकी विशाल रजदान, निर्मल रावल एंड विजय मालविया, माउंट ब्लू।
तो इसको जस्ट 1 मंथ का एक्सपीरियंस था एंड अकेडमी में 23 एडवांस बैच का था एंड 1 मंथ का एक्सपीरियंस एंड मीन्स फ्रेशर ही था। माउंट व्यू में इसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमी जून 2020 बिगिनर विवेक कुल्हर फ्रेशर विथ नो पास टेक्निकल एक्सपीरियंस, उसका जय किसान करके कोई कंपनी होगी उसमें सिलेक्शन हुआ है, उसको ऑफर आई है। एंड बाकी मुरमल देव ओशियन मैरी टाइम 1 ईयर 3 मंथ का एक्सपीरियंस था एंड इसने ज्वाइन किया था जून 2020 बिगिनर। सो इस तरह से मीन्स बहुत सारे फ्रेशर्स भी आते हैं एंड मल्टीपल लोग आते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो जिनको भी अपस्किल करना होता है वो लोग ज्वाइन करते हैं। बाकी वही है। बाकी इनकी फ़ीस ईयरली वेरी, मंथली या ईयरली वेरी करती ही है। अभी ऑलमोस्ट 3 लाख समथिंग इनकी फ़ीस है। सो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ भी इशू होता है आप मुझे पिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा या लिंक होगी, तो उसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू।